नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे दोस्तों बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे। कुछ दिन से हम भी सोच रहे थे जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो फाइनली आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो बट्टा नंबर क्या होता है। आप लोग जब कभी ज़मीन की नापी में नक्शा देखते होंगे तो देखते होंगे सीरियल वाइज़ चल रहा है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एक ही बार उसके बाद हो जाता है 1200, 1100 या कुछ, यानी वो जो सीरियल नंबर होता है ना, उससे हट के नंबर हो जाता है। वो नंबर, उसी नंबर को तो हम लोग बट्टा नंबर बोलते हैं, लेकिन बट्टा नंबर क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों दिया जाता है? इस तरह से बहुत सा सवाल रहता है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको इस जानने से पहले दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो नक्शा बनाने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, जो उसका बाउंड्री लाइन तैयार किया जाता है। बाउंड्री लाइन यानी सीमांत तैयार किया जाता है। इतना तो आप लोग जानते हैं, जो सबसे पहले पहला जो प्रोसेस होता है सर्वे का या नक्शा बनाने का, तो उसमें सबसे पहला जो नंबर होता है दोस्तों, इसी तरह से नक्शा का जो मौजा का बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग सीमाना भी बोलते हैं, इसको बनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही खास है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को छोड़ दीजिएगा बीच में तो कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आप लोग मिस कर जाइएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, सीखिए, कुछ समझिए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी तरह का एक बाउंड्री लाइन तैयार करते हैं हम, जिसमें एक 3 सीमानी होता है, बम्बा होता है, इसी तरह से बाउंड्री लाइन में दिया हुआ रहता है। दोस्तों, ये जो 3 सीमानी का इसका जो समबाहु त्रिभुज आकार का 3 सीमानी होता है, जिसका हर एक कड़ी का लंबाई हर एक भुजा का लंबाई 60 कड़ी होता है। इसी तरह से जो बम्बा होता है उसका भी व्यास 60 कड़ी होता है, जिसको अमीन लोग क्या करते हैं, सर्वे के टाइम में उसको गाड़ देते हैं जमीन के अंदर में। तो सबसे पहला जो इसको समझने के लिए सबसे पहले सर्वे की प्रक्रिया को समझिए, आप आसानी से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले जब किसी भी मौजा का नक्शा बनाया जाता है तो उसमें इसी तरह से आपको बाउंड्री लाइन बनाया जाता है, जिसको हम लोग शुरुआत में किश्तवार भी बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किश्तवार। बाउंड्री लाइन बना के, और इसमें बहुत सारा जैसा जैसा मेर है, बहुत सारे अलग अलग पद्धति से मार्जिन लाइन, अग्रम बग्रम, बहुत सारे लाइन है। उस लाइन पे हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों का कमेंट नहीं आया, इसके लिए हम दूसरा वीडियो नहीं बनाए, लेकिन बहुत जल्दी नक्शा कैसे बनाया जाता है उस पे भी हम एक वीडियो डालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला इस जो बाउंड्री लाइन बना के प्लॉट बनाया जाता है उसको हम लोग किश्तवार बोलते हैं। अब मान लीजिए किश्तवार के समय क्या किया अमीन द्वारा, इस तरह से प्लॉट था, जिस तरह से जैसा जैसा प्लॉट था। अब ऐसा नहीं है जो हम बना रहे हैं इतना आसान है, ये बहुत ही भारी है। इसको आप लोग प्रोसेस से समझिएगा तो नक्शा कैसे बनाया जाता है ये आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से, इसी तरह से नक्शा पे प्लॉट रहता है। हम तो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको एक समझाने के लिए बता रहे हैं। जो इस तरह से प्लॉट रहता है, बड़ा प्लॉट रहता है, छोटा प्लॉट रहता है, टेढ़ा प्लॉट रहता है, त्रिभुजाकार प्लॉट रहता है। इस जिस तरह जैसे जैसे प्लॉट रहता है इस तरह से नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको लग रहा होगा जो बकवास है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही खास है। तो इस तरह से जो मान लीजिए मौजा बना के उसका जो नक्शा बनाया, हर एक प्लॉट का नक्शा बनाया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किश्तवार। किश्तवार में एक्चुअली होता क्या है, जमीन का सरहद बनाया जाता है और उस मौजा के अंदर जितना भी प्लॉट होता है उस प्लॉट को नक्शा पे, जितना इंची का पैमाना ले अमीर, उसके हिसाब से इस पे नक्शा पे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रोसेस शुरू हो गया। यहाँ पे तो आप लोग जानते होंगे, जो एक नॉर्थ लाइन ऐसे करके बना रहता है जो दिशा सूचक का काम करता है। ये हम उतना जरूरी नहीं समझते हैं, इसके लिए नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। NS यहाँ पे मौजा का नाम लिखा रहता है। इसी तरह से पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। अगर इस टॉपिक पे जाए तो फोकट का टाइम व्यर्थ हो जाएगा। तो अब देखिए, पहला प्रोसेस तो शुरू हो गया। पहला प्रोसेस में जो अमीन का काम था, नक्शा बनाना, सरहद बनाना, ये सब पूरा कंप्लीट कर लिया।
अब इसको कंप्लीट करने के बाद हर तरफ से चेक करने के बाद जो नक्शा हमारा सही है कि नहीं है, तो उसके बाद दूसरा जो प्रक्रिया होता है दोस्तों, वो होता है खाना पूरी का। दूसरा जो प्रक्रिया होता है वो खाना पूरी का होता है। यही जो खाना पूरी का प्रक्रिया होता है, ये जो खाना पूरी का प्रक्रिया होता है, इसी में बट्टा नंबर का राज छुपा रहता है। आप लोग देखते होंगे नक्शा में, जैसे नीचे में लिखा रहता है, इसे मान लीजिए 22 बट्टा 232 कॉमा देके फिर दिया रहता है। इसी तरह से दिया रहता है 5 बट्टा 232 हुआ 233, फिर 9 बट्टा 234। इसी तरह से जो दिया हुआ रहता है, जो ये नंबर नक्शा में कहीं कहीं नीचे दिखते होंगे आप लोग, हर नक्शा में नीचे लिखा रहता है। तो ये जो नंबर दिया रहता है, यही नंबर होता है बट्टा नंबर। ठीक है, नक्शा के नीचे जो लिखा रहता है इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ कहीं ना कहीं लिखा रहता है जो आपको बट्टा नंबर। अब बट्टा नंबर होता क्या है, बट्टा नंबर पड़ता क्यों है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग समझ रहे हैं। वीडियो को पूरा थोड़ा आराम से देखिए। वीडियो आपको लग रहा होगा जो अच्छा नहीं, लेकिन ये वीडियो आपको नक्शा देखने में बहुत ही खेसरा खोजने में, जब आप खेसरा खोजते होंगे ना, तो इस तरह से देखते होंगे तो चकरा जाता होगा मैन, ये कहाँ से आ गया। तो इस प्रोसेस को समझिए, जो बट्टा नंबर क्या है। अब खाना पूरी में क्या करेगा, जो मान लीजिए अमीन यहाँ से किस्तवार शुरू करेगा नंबर देना, तो हम आप लोग जानते ही हैं जो उत्तर और पश्चिम कौन से हमेशा शुरू करता है। जब किस्तवार का आप नक्शा देखते होंगे तो शुरुआती का नंबर होता है आपको उत्तर पश्चिम से होता है और दक्षिण पूरब में आके उसको खत्म करता है। तो इसी तरह से बढ़ाते चलिए, देखिए एक, ये खेसरा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर भूल गया, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, ये हो गया 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ये 35। अब जो ये नंबर डाला सर्वे के बाद, जब मान लीजिए पहला किस्तवार प्रोसेस होने के बाद प्लॉट में जो नंबर डाला, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं खाना पूरी। अब नंबर डाला क्यों जाता है, नंबर का क्या कनेक्शन है। देखिए नंबर इसलिए डाला जाता है, जैसे मेरा नाम शशिकांत है, आपका नाम कुछ और होगा, अजय विजय कुछ भी होगा, हो सकता है। तो आपको किस नाम, हमको आप क्या चीज से बुलाएगा, हमको किस चीज से पहचानते हैं, हमारे नाम से ही ना। आपको हम क्या चीज से पहचानते हैं, आपके दोस्त लोग जितना भी हो क्या चीज से पहचानता है, आपके नाम से। तो इसी तरह से जो नंबर हुआ, ये जो नंबर डाला गया है, ये पहचान के लिए, जिसको हम लोग खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहते हैं। समझ गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतना पूरा आपको क्लियर समझा ही रहे हैं। अब देखिए अमीन क्या किया, सर्वेयर डालते वक्त 1 2 3 4 5 6 डाला, 7 डाला, 8 डाला, बीच में ये नंबर भूल गया, मिस्टेक से भूल गया। अब ये जो नंबर डाला जाता है दोस्तों, समझिए थोड़ा बात को गौर से, ये नंबर जो डाला जाता है वो कहीं ना कहीं से सीरियल रूप में नंबर डाला जाता है। जैसे एक यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3, सॉरी ये गड़बड़ हो गया हमको भी लिखने में, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। देखिए यहाँ पे हम मिस किए हैं, क्योंकि यहाँ से नंबर शुरू होना चाहिए, लेकिन हम लिखने में मिस किए हैं। आप लोग समझ जाइए थोड़ा, क्योंकि हम नहीं तो फिर से पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर बनाना पड़ेगा, या नहीं तो हम सही ही कर देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जो है उसी को रहने दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 था। ठीक है, वो हमको लिखने वक्त ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन हम माइंड से उतर गया। ये मिस्टेक के लिए माफी चाहते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो ये जो नंबर डाला 1 2 3 4 5 6, अब बीच में एक देखिए खेसरा छूट गया, फिर डाला 7 8 9 10 11। तो ये जो नंबर डाला जाता है वो हमेशा सिलसिलेवार यानी सीरियल वाइज में डाला जाता है। अब यहाँ बीच में जो छूट गया नंबर, तो इसको सबको मिटा, नक्शा पे तो मिटा सकता नहीं, जैसे मिटाएगा तो पूरा ये पूरा का पूरा प्लॉट नक्शा ही खत्म हो जाएगा। तो अमीन यहाँ पे क्या करेगा, जो मान लीजिए ये 6 है या 7 है, इसमें से कोई एक नंबर लेगा और जो सबसे मौजा का, जैसे मान लीजिए 35, अभी हम 35 ही ले रहे हैं, 35 इस खेसरा का लास्ट है ना, तो यहाँ पे चढ़ाएगा कितना, 36। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्लियर करके लिखते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेगा बट्टा नंबर 6 या 7, मान लीजिए 6 से शुरू होता है, तो यहाँ पे लिखेगा 6 बट्टा 36, 6 बट्टा 36। तो इस प्लॉट का जो नंबर हुआ, जहां से सीरियल छूटा वो नंबर लेगा, और जहां से जिस मौजा, उस मौजा का जहां पे नंबर लास्ट होगा उस नंबर को उठाएगा। यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला नंबर डालेगा, लेकिन साइड में लिखेगा जो 6 बट्टा 36, यानी इस प्लॉट का पहचान होगा 6 बट्टा 36 से। अब ये जो नंबर 6 बट्टा 36 किया दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट्टा नंबर। ठीक है, इसी तरह से देखिए सीरियल वाइज चढ़ाते हैं 11 12 13 14 15 5 6 7 8 10 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे 15 दिया, इसको छोड़ दिया, तो फिर अब 36 तो हम ले चुके हैं, अब यहाँ पे कितना लेंगे, 37। 36 तो यहाँ पे ले चुके हैं, तो इस नंबर को कितना लिखेंगे हम, 14 बट्टा 37। अब ये जो नंबर हम दे रहे हैं, देख रहे हैं बट्टा में लिख रहे हैं ना, इसी नंबर को, ये जो नंबर बट्टा में आ रहा है, इसी नंबर को बोला जाता है बट्टा नंबर। अब आप लोग नक्शा पे देखते होइएगा जो यहाँ पे 36 37 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आप लोग सीरियल से, सब हम भी, कोई भी आदमी सीरियल से खोजता है, 10 है 11 है 12 है 13 है 14 है, तो 15 है, तो यहाँ पे 6, यहाँ इसका 5 6 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 36, ये जो 36 कैसे आ गया, ये सोचने वाली बात है। तब आप लोग क्या कीजिएगा, जो नक्शा में नीचे आइए, यहाँ पे इस तरह से बट्टा नंबर दिया रहता है, उसको खोजिए, तो 14 बट्टा 37 कहाँ पे है। अगर 14 बट्टा 37 मिल रहा है तो वो हुआ आपका बट्टा नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिए सब आगे चल रहा है, यहाँ पे 25 26 27, फिर 28 है 29 है, बीच में एक छूट गया। तो अब यहाँ पे हम 33 तक तो ले, 37 तक तो ले चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, लिखेगा अमीन 38, लेकिन यहाँ पे बट्टा नंबर में क्या चढ़ाएगा, जो 27 बट्टा 38। अब आप लोग 38, इसको अगर नेट पे या खतियान पे भी खोजिएगा तो खाली 38 से नहीं मिलेगा, उसको बट्टा नंबर जो नीचे नक्शा में जितना भी जमीन छोटा है, जितना भी खेसरा नंबर छोड़ा है, उसको सर्वेयर क्या करता है, जो नीचे नक्शा में इस तरह से बना के लिख देता है। तो इसी तरह से जो मौजा छूट जाता है सिलसिलेवार में, इस मौजा में, किसी मौजा के अंदर जो अगर सिलसिलेवार से चढ़ाते हुए आ रहा है, कोई नंबर छूट गया, तो उसको क्या करता है, वहीं का सीरियल नंबर लेके, और जो सबसे मौजा का लास्ट नंबर होता है वो नंबर देके यहाँ पे लिखा जाता है, और जिसका सारांश नीचे में लिखा रहता है, जो भाई इतना बट्टा इतना नंबर है। तो जैसे इस यहाँ पे देख लीजिए जो 38 लिखे, अब आप लोग खतियान में या कहीं भी ऑनलाइन भी सर्च कीजिएगा तो 38 डालिएगा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये मौजा में 35 ही खेस रहा है। तो आप लोग को नीचे आके यहाँ पे चेक करना है, जो भाई जो सीरियल चल रहा है उसके उसके जहां से छूट गया, जैसे 26 के बाद 27 है, 27 है, 26 27 है, 24 बजे 26 27 है, फिर 28 है, फिर ये बीच में छूट गया, तो 27 बट्टा 38, जो नंबर जहां पे 27 बट्टा 38 नंबर हुआ वही हो गया बट्टा नंबर। दोस्तों देख लीजिए बट्टा नंबर कितना आसानी से समझ सकते हैं। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे, जो ये जो मान लीजिए सीमान है, कल के वीडियो जो अपलोड होगा उसके बारे में आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये मौजा है एक इनाय, ठीक है, अब इसके बगल में भी एक मौजा बना हुआ है इस तरह से, इस तरह मान लीजिए एक मौजा बना हुआ है जिसमें बहुत सारा खेसरा है, अलग अलग खेसरा है, मान लीजिए ये भी मौजा है। अब देखिए यहाँ पे भी ये हो गया सीमान, और ये इसी में सटा हुआ सीमान है, इधर हो गया हावीडी, ठीक है। अब ये नक्शा है हावीडी का, यहाँ पे इधर इधर के बगल में लिखा होगा हावीडी, और इस नक्शा के बगल में लिखा होगा इनाय।
इसका मतलब इसी तरह से टर्न भी होगा, जैसे सटा है उसी तरह से बना है। इसका डिटेल हम कल बताएंगे। तो कल के वीडियो में हम जानेंगे जो सीमान को कैसे फिट किया जाता है। अगर सीमान से क्या हम प्लॉट को नापी कर सकते हैं? क्या तीन सीमानी से नापी करना हमारा जायज होगा? क्या ये जो तीन सीमानी, ये जो सीमान यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है, जो सीमान है हमारा बाउंड्री लाइन है, क्या इससे हम प्लॉट को नापी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो नापी कैसे करें? इसके बारे में हम कल डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आज आप लोग बट्टा नंबर के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। दोस्तों एक चीज और आपको याद दिला दूं, जो 1 मई से इस चैनल पे शुरुआत से अमीन का कोर्स शुरू होने वाला है, जहां से 1 से 0 से लेके वीडियो शुरू होगा। और अमीन का ऐसा कोई टेक्निक, कोई कोर्स, चाहे रकबा निकालना हो, बंटवारा करना हो या नक्शा नापी करना हो, हर एक पहलू जहां जहां जो जरूरी होता है उस हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों इसीलिए आप लोग के अगर कोई दोस्त लोग भी हो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें, और इस तरह से जो वीडियो टाइटल डाला जाता है, जो वीडियो अमीन का कोर्स चलेगा, उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।